तो स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना एंड अलोंग विद दैट और एक चीज़ आप ज़रूर से करना, टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने टेलीग्राम का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो उसमें क्या होगा कि डेली बेसिस में मैं आपको सिग्नल्स एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा और उन अपडेट्स से आप एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। अभी इस टाइम पे राइट नाउ वॉजिरेक्स को लेकर मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ एंड हालांकि मैं बहुत सारे अपडेट आपको वेबसाइट से भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आदित्य सिंह जो है क्रिप्टो आईडी, इनको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। जितने भी वॉजिरेक्स यूजर्स हैं जिनके फंड वॉजिरेक्स में फंसे हुए हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वॉजिरेक्स इशू को लेकर एंड जो भी वो क्वायरीज रेज करते हैं वो एक लेजिटिमेट क्वायरीज होती है। तो बाकी फॉलो करना चाहते हो तो उनको जाके ज़रूर से फॉलो भी कर लेना। तो यहाँ पर ना हमने जैसे पहले भी बात की थी कि वॉजिरेक्स का जो 6 मंथ का मोरिटोरियम था और मोरिटोरियम 6 मंथ पहले कोर्ट ने यहाँ पर वॉजिरेक्स ने बताया था कि हमें 6 मंथ का मोरिटोरियम दो, लेकिन यहां पर इन दैट केस कोर्ट ने बताया था कि नहीं 4 मंथ का आप ले लो, 4 मंथ बहुत ज्यादा है कि जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करने के लिए, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि वॉजिरेक्स ने यहां पर फाइलिंग में डिले किया है, 4 मंथ ऑलरेडी ओवर हो चुका है ना। तो अब इस टाइम पे वॉजिरेक्स फिर से कोर्ट को बता रहा है कि हमें और भी एडिशनल 4 मंथ्स दीजिए। ठीक है, जैसे कि कोर्ट ने पहले बताया था कि 4 मंथ आप ले लो 6 मंथ के जगह, तो वॉजिरेक्स ने अब इस टाइम पे 4 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पर कोर्ट को बताया कि नहीं हमें और भी 4 मंथ दो फॉर दिस मोरिटोरियम। ठीक है, तो टोटल अब इस टाइम पे 8 मंथ ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर निश्चल पहले से क्या बोल रहा था कि ये जो है ना फास्टेस्ट रूट है जहाँ से आप इजीली पैसे रिकवर कर लोगे, आपके पैसे इजीली मिल जाएंगे। बट अब इस टाइम पे रिजल्ट के ऊपर आप देख लो, इन चीज़ों के ऊपर हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि अब इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजिरेक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है वॉजिरेक्स को लेकर वो ये है कि कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप जितना भी मुझे कह लो कि ना भाई ट्रांसपेरेंसी है तो यहाँ पे देखो वॉजिरेक्स ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है आई डिडंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दिस वॉजिरेक्स मैटर। जब भी मुझे देखने को मिला है व्हाट आई फाउंड इज दैट कि जब भी वॉजिरेक्स ने कुछ बताया है उसमें लोगों को या तो मिसगाइड किया है या फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ठीक है, तो दोनों में से यहाँ पर यही चीज़ें हो रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी जैसे आपके फंड्स फंसे हुए हैं वॉजिरेक्स में, देन दे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव योर फंड्स एज सुन एज पॉसिबल। बाकी उसी चीज़ के ऊपर वो काम नहीं कर रहे। अच्छा ये चीज़ ना मैं आपको बता देता हूँ कि वॉजिरेक्स ना यहाँ पर जो रियल चीज़ें हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द लेजिटिमेट थिंग्स वो क्या कर रहे हैं कि फालतू के जितने भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादातर अभी इस टाइम पे अपना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर मुझे कॉमेंट्स में ना आप मुझे ज़रूर से बताना कि एग्जैक्टली आपका क्या ओपिनियन है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वॉजिरेक्स को लेकर मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि वॉजिरेक्स के अगर आप ट्विटर हैंडल पे भी जाओगे, कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो इन दैट केस वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बाकी कुछ निगेटिव आती है, ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूँगा कि वॉजिरेक्स इज़ नॉट ए समवन जो कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि आपके पूरा पैसा वापस करेगा। मेरे हिसाब से नहीं, दे आर नॉट द समवन टू ओथ फॉर आवर ट्रस्ट। हमने ऑलरेडी ट्रस्ट भी किया है, लेकिन पैसे हमें कहाँ पे मिले, पैसे तो नहीं मिले। तो यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा। और बाकी ना और एक चीज़ है, बिट बीएनएस का भी इशू आ रहा है। अब में से बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि बिट बीएनएस पे अभी तक विड्रॉल नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपको सही में बिट बीएनएस के अपडेट्स भी चाहिए तो इन कमिंग डेज में आपको अपडेट्स देने की कोशिश भी करूँगा। तो चलिए मैं बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या हो रहा है। फॉर नाउ बीटीसी इज इन ए रेंज, एक रेंज के बीच में बीटीसी का प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है एंड इन बिटवीन दिस रेंज हमने क्या देखा है कि जो एक अपर ट्रेंड लाइन है उसी अपर ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। लाइक व्हेन एवर द प्राइस ऑफ बीटीसी हिट ऑन दिस पर्टिकुलर अपर ट्रेंड लाइन, जब भी हमें इसी अपर ट्रेंड लाइन पे प्राइस देखने को मिला है, प्राइस टेकन ए रिजेक्शन, लाइक वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम हियर एंड वी गॉट वन मोर रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। यानी कि जब भी
हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, वी आर हैविंग द ट्रेंड लाइन दैट इज गिविंग ए गुड रिजेक्शन फॉर द प्राइस ऑफ BTC। एंड फॉर नाउ इफ वी टेक अगेन रिजेक्शन फ्रॉम दिस, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का फॉल करेंगे, विच विल बी लाइक 97,000 के आसपास हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो BTC के लिए फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि BTC माइट शो ए मेजर फॉल, जो कि यहाँ पर क्यों हो सकता है फॉल होने के चांसेस ये है, इफ द प्राइस ऑफ BTC wasn't able to break above 106 का अगर ब्रेकआउट नहीं होगा, दैट मीन्स कि आप समझ के ले लेना कि प्राइस के अंदर फॉल होगी, विच विल बी नियर अराउंड 97,000 के आसपास हम आएंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, चाइनीज़ न्यू ईयर है और आज वीकेंड भी है, और चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे क्या होता है कि मार्केट में मूवेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मार्केट का जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइंग सेलिंग वगैरह होती है, वॉल्यूम वगैरह होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी चाइनीज न्यू ईयर पे मार्केट नीचे आती है, मार्केट पे करेक्शन होती है, ट्राई टू मेक योर बाइंग एज मच एज यू कैन। ओके, इफ यू हैव ऑलरेडी मिस्ड योर बाइंग, देन जब भी चाइनीज न्यू ईयर में मार्केट नीचे आएगा तब बाइंग बनाने की कोशिश करो, जहाँ पे आप एक अच्छा खासा बेनिफिट में भी रह सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।